ओके तो 43,000 को टेस्ट करेगा, 42,000 की तरफ तेजी से गिरता हुआ निफ्टी बैंक और 18,060 का टारगेट इस समय सचिदानंद दे रहे हैं। एशियाई तस्वीर एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां पर स्थिति संभली है या नहीं उसका जायजा ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट जब हमने देखा था 700 पॉइंट नीचे आपका निक्केई ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था और अभी भी 735 अंकों की गिरावट पर ही ट्रेड है, तो वहां पर रिकवरी के कोई आसार नहीं बनते दिखाई दे रहे हैं और यही इनफैक्ट वो फियर फैक्टर है कि ग्लोबली सिचुएशन बिगड़ रही है। डाउ फ्यूचर्स वीरो 200 पॉइंट नीचे बाय द वे। डाउ फ्यूचर्स अगर 200 पॉइंट नीचे है, नेस्डैक फ्यूचर बताइए नेस्डैक फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे है। नेस्डैक के लिए अगर आप देखें काफ़ी खराब परिस्थिति है। हर्षदा एक चीज़ याद रखिएगा, नेस्डैक का फर्स्ट इंस्टेंस में जून 2022 का लो था 10,560 जो इसने कल वॉलेट कर दिया, और अक्टूबर का यानी 10वें महीने का लो था करीब करीब 10,060, यानी उस चीज़ के सर्कमस्टेंसेस काफ़ी बन रहे हैं। मैं इसीलिए आई थिंक सुबह सुबह कह रहा था कि जिस तरफ निफ्टी आईटी करवट ले उसी तरफ ट्रेड कीजिएगा। अब करीब करीब 450 अंकों की गिरावट है निफ्टी आईटी जी हाँ, क्लियरली कोलैप्स होता हुआ ये इंडेक्स दिखाई दिया है। विकास सालों के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मैं आपकी ट्रेड्स लूंगी, लेकिन निफ्टी आईटी पर कोई व्यू है इस समय? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। हाँ, कल भी मैंने लास्ट के कमाई के अड्डे पे मैंने बोला था कि आईटी सेक्टर जो है वहां पे मुझे वीकनेस लग रहा है, और आईटी इंडेक्स भी यहाँ पे हमने देखा है कि एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन था उसमें वो भी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे क्लियरली आईटी का जो सेक्टर है ओवरऑल यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है। नीचे में मुझे लगता है अभी नेक्स्ट इमीडिएट जो सपोर्ट इसमें देखने मिलेगा वो 28,000 के आसपास का है। अगर वो भी ब्रेक करता है तो आईटी इंडेक्स में जो एक सेल ऑफ है वो कंटिन्यू होते हुए 26,750 एक नीचे में वापस एक मेजर सपोर्ट जोन देखने मिल सकता है। बट वहां तक एक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जो है आईटी सेक्टर में देखने मिल सकता है। इसलिए मैंने कल भी टीसीएस को सेल कॉल जनरेट किया था एंड ऑफ द डे में लास्ट में जाते जाते। और आज का भी मेरा जो ट्रेड है उसमें पहला आईटी टीसीएस ही है। टीसीएस में मुझे अभी भी लगता है कि एक स्ट्रांगली एक फॉल यहाँ पे कंसीडर हो सकता है। नीचे में एक अच्छा खासा एक फॉल देखने मिल सकता है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट थे उसने वो ब्रेक कर चुका है। तो 3080 3070 के टारगेट यहाँ पे टीसीएस में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ऊपर में 3260 के आसपास का एक रजिस्टर यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो उसके आसपास एक स्टॉप लॉस रख के वहां पे टीसीएस को सेल करके जाना चाहिए। अगर इंट्राडे में भी थोड़ा भी बाउंस होता है तो भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे एक डाउन साइड फॉल देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा रहेगा बैंकिंग से। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक मुझे वीक लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन से हमने देख रहा है कि 9-10 के नीचे ट्रेड कर रहा है और उसके नीचे ही रह रहा है। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे एक वीकनेस यहाँ पे देखने मिल सकती है। जो बैंक निफ्टी में जो वीकनेस देखने मिल रही उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे करते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 878 के आसपास का टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए देखने मिलेगा, और ऊपर में जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 912 का है। तो 912 का स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए फ्यूचर्स के लेवल में बोल रहा हूँ, और 878 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने आईसीआईसीआई बैंक में एक शॉर्ट कॉल 878 के टारगेट के लिए मंदी करें, और टीसीएस जो कल भी दोपहर में हमने कहा था कि आप बिकवाली करके चले, विकास का ही कॉल था, वही ट्रेड को दोबारा दोहरा रहे। 3080 के लिए ये फिलहाल एक शॉर्ट है। सचिदानंद, आपने इंडेक्स पर एक व्यू दिया था, लेकिन इस समय के ट्रेड्स क्या हैं? जी अर्शदा, यहाँ पर मेरी भी सलाह आईसीआईसीआई बैंक पे नेगेटिव भी है। इनफैक्ट 940 के आसपास से ही हम इस पे एक नेगेटिव व्यू से ट्रेड्स इनिशिएट करते आए हैं। एंड क्लासिक यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है जहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन हो चुका है, एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है। एंड जिस तरीके से इस पर्टिकुलर पैटर्न के टारगेट है, लगभग मेरी भी टारगेट सिमिलर है 870 के आसपास। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, एंड स्टॉप लॉस आपको 914 के आसपास लगाना है ऑन द फ्यूचर्स। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार में है, यहाँ पर अगर हम स्टील के बारे में बात करें तो कहीं पर भी मेजर वीकनेस अभी तक माउंट नहीं हुई है। बट जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से डेटा है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन के ही साइंस है, उसमें से जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लग रहा है एक दबाव बन सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। 746.30 का होगा स्टॉप लॉस, एंड एक मोमेंटम टारगेट होगा अराउंड 725 का। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी मेटल इंडेक्स सर आप देखें आपका वीक पड़ता हुआ थोड़ा सा, स्पेशली चाइना इशू कर आप देखें